नमस्कार। मैं राहुल कुमार एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने संस्कृत का एक महत्वपूर्ण विषय लेकर। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले उपसर्ग की परिभाषा से। तो सबसे पहले हम जानेंगे उपसर्ग कहते किसको हैं। तो उपसर्ग यानी वे शब्दांश जो किसी धातु या शब्द के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। यानी देखते उपसर्ग की परिभाषा क्या था। वे शब्दांश जो किसी धातु या शब्द के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे गच्छति का मतलब क्या होता है? जाता है। गच्छति मतलब जाता है। गच्छति से पहले अगर हम आ उपसर्ग जोड़ते हैं तो क्या हो गया? आगच्छति यानी आता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हार मतलब होता है माला या प्राज्य। अब हार से हम प्र पहले जोड़ते हैं, यानी प्र उपसर्ग। हार से पहले प्र उपसर्ग लगाते हैं तो प्रहार, जिसका अर्थ होता है मारना। हार से पहले अगर आ उपसर्ग जोड़ते हैं तो यानी आहार, जिसका अर्थ होता है भोजन। हार से पहले सम लगाते हैं तो संहार यानी विनाश। हार से पहले वी लगाते हैं तो यानी विहार का अर्थ होता है घूमना। अब गच्छति मतलब होता है जाता है। यानी गच्छति से पहले हम आ उपसर्ग लगाते हैं तो यानी क्या हो जाएगा? आगच्छति यानी आता है। गच्छति से पहले निर उपसर्ग लगाते हैं तो निर्गच्छति निकलता है। गच्छति से पहले अनु उपसर्ग लगाते हैं तो अनुगच्छति यानी पीछे जाता है। गच्छति से पहले अब लगाते हैं तो अवगच्छति यानी जानता है। गच्छति से पहले अधि लगाते हैं तो अधिगच्छति यानी प्राप्त करता है। चलिए आगे। संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। पहला प्र, प्रा, अप, शम, अनु, अब, निस, निर, दुस, दुर्, वी, अंग, नी, अधि, अति, अपि, अभि, सु, उद, पड़ति, पड़ी, उप। यानी संस्कृत में यही 22 उपसर्ग होते हैं। बस इतना ही होता है। फिर से एक बार चलिए देख लेते हैं। पहला प्र, प्रा, अप, शम, अनु, अब, निस, निर, दुस, दुर्, वी, अंग, नी, अधि, अति, अपि, अभि, सु, उद, परति, पड़ी, उप। यानी संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। चलिए पहला उपसर्ग देखते हैं, यानी प्र मतलब क्या होता है? आगे या अधिक। प्र मतलब होता है आगे या अधिक। यानी प्र से प्रहारा, प्र उपसर्ग से क्या बनेगा? प्रहारा। प्रयोगः, प्रहरति, प्रचलति, प्रक्षालति, प्रशिक्षणम, प्रयत्नः, प्रयोजनम, प्रलपति, प्रभति। यानी सब देखते हैं कि पहले शुरू में ही क्या दिख रहा है? प्र दिख रहा है। यानी कौन सा उपसर्ग? प्र उपसर्ग है। कुछ देखते हैं जिससे प्राह, यानी प्र जोर आह, प्रोढ़ा, प्र जोर उढ़ा, यानी प्र जोर उढ़ा। प्रोढ़ा में पूछा जाएगा कौन सा उपसर्ग है? तो प्र उपसर्ग है। प्राचार्य यानी प्र जोर आचार्य। प्राचार्य में कौन सा उपसर्ग है? प्र उपसर्ग है। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला हमारा है उपसर्ग परा। क्या है? परा का मतलब होता है अधिक विरोध या निषेध। यानी पहला है प्राजयते, प्राभवती, प्राजया, प्राकर्मा। यानी संस्कृत में परा उपसर्ग से यही 4 उपसर्ग होते हैं। अब है तीसरा है अप का अर्थ होता है बुरा, विपरीत, न्यूनता। अब हरती से पहले क्या अप लगाए? तो अपहरती, अपकरोति, अपवादः, अपव्ययः, अपभ्रंशः, अपेक्षा, अपराधा, अपमानम। ये सब अपहरती में कौन सा उपसर्ग है? अप उपसर्ग है। यानी सब में साफ साफ दिख रहा है कि शुरू में अप लगा हुआ है। सिर्फ अपेक्षा में क्या है? अप जोर इच्छा है अपेक्षा।
अपजोर इच्छा यानी अपेक्षा। उपेक्षा में कौन सा उपसर्ग होगा, यानी अप उपसर्ग होगा। कौन सा होगा, अप उपसर्ग होगा। चलिए देखते हैं। अगला है सम उपसर्ग। क्या है, सम उपसर्ग। यानी सम का मतलब होता है अच्छी तरह या अच्छा, अच्छी तरह या अच्छा। संयोगा, संतोषा, संगति, संभवती, संभाषणम, संबोधनम, संपादनम, सम्मानम। यानी सब में कौन सा उपसर्ग है, सम उपसर्ग है। अब कुछ है जैसे समाचारा, समजोर आचारा, संगच्छति, समजोर गच्छति, समजोर गच्छति। यानी मौ के बाद ये कोई भी वर्ण आता है, कोई भी वर्ण आता है, स्पर्श व्यंजन आते हैं तो उसका क्या होता है, पंचमाक्षर हो जाता है। जैसे समजोर गच्छति, समजोर गच्छति, तो गौ का पंचमाक्षर क्या है, अंग, यानी हो जाता है संगच्छति, संगच्छति। समजोर तुष्टि, तो का पंचमाक्षर क्या है, न, यानी संतुष्टि। समावेशा, समजोर आवेशा, समजोर आवेशा। संचिता, समजोर चिता। संजया, समजोर जया, समजोर जया। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला हमारा है अनुपसर्ग। क्या है, अनुपसर्ग। अनु मतलब होता है पीछे या समान। अनुगच्छति, अनुसरति, अनुकरोति, अनुरागा, अनुवादा, अनुचरा। कुछ अब जैसा है जैसे अन्वेषणम, अनुजोड़ एषणम, अन्वीक्षा, अनुजोड़ इच्छा, अनुजोड़ इच्छा। चलिए आगे देखते हैं। जैसे अन्वेषणम, अनुजोड़ एषणम, अजोड़ न, अजोड़ न, जोड़ वे जोड़ सनम, वे जोड़ सनम। यानी हम देखते हैं पहला में क्या व जुड़ा हुआ है, फिर ए जुड़ा हुआ है, यानी व जोड़ वे क्या बनता है, वे। अन्वेषणम, क्या है, अन्वेषणम। चलिए आगे देखते हैं। छठा हमारा उपसर्ग है अब उपसर्ग। अब का अर्थ होता है नीचे, बुरा, हीन या दूर। अब गच्छति, अब तरती, अवरोधा, अवरोहा, अवशेषा, अवगणना, अवकाशा, अवगुणा, अवज्ञा, अवज्ञा। चलिए आगे देखते हैं। अब सातवां है निष्प्रत्यय, यानी बिना या बाहर, बिना या बाहर। निश्चरती, निस्तरती, निस्तेजा। यानी स जो है, दंत स्व जो है उसका परिवर्तन होता है। इससे अगर दंत स्व के बाद तंत स्व रहे या तो रहे, दंत स्व रहे या तो रहे तो दंत स्व में परिवर्तन होता है। अगर दंत स्व के बाद, दंत स्व के बाद चौ रहे, दंत स्व के बाद चौ रहे तो तालव्य स्व में परिवर्तन होता है। दंत स्व के बाद प वर्ग का कोई वर्ण रहे, प वर्ग का कोई वर्ण रहे या मूर्धन्य स्व रहे, या मूर्धन्य स्व रहे तो उसमें हम मूर्धन्य स्व में परिवर्तन होता है। कौन सा में, मूर्धन्य स्व में परिवर्तित हो जाता है। जैसे निष्पानम, स्व के बाद क्या है, प वर्ग आ रहा है तो क्या हो जाएगा, मूर्धन्य स्व में परिवर्तन, निष्पानम। निष्फलम, यानी प वर्ग आ रहा है, प वर्ग है तो निष्फलम। निश्चिता में, यानी न में स्व के बाद क्या है, च है, यानी दंत स्व तालव्य स्व में बदलित हो जाता है। जैसे निश्चिता, निश्चिता। अगला हमारा निरुपसर्ग, जैसे बिना, बाहर या उल्टा। इसका अर्थ होता है बिना, बाहर या उल्टा। जैसे निर्वहति, निर्गच्छति, निर्गमनम, निर्दशति, निर्जनम, निर्धना। जैसे निरीक्षते, यानी निर्जोर इच्छते, निर्जोर इच्छते, निर्शयति, निर्जोर अश्यति, निरीक्षणम, निर्जोर इक्षणम, निराद्रा, निर्जोर आद्रा। इन सब में कौन सा उपसर्ग है, तो निरुपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, निरुपसर्ग है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा अगला है दुष् उपसर्ग, यानी कठिन, बुरा या विपरीत। इसका अर्थ होता है कठिन, बुरा या विपरीत। दुष्तरती, क्या होगा, दुष्तरती, दुस्साहसा, दुस्सहते, दुश्चरती, दुश्चरिता, दुशासन, दुष्करोति, दुष्कर्मा, दुष्कृतया। यानी हम पिछले में बतलाएं जैसे दुश्चरिता कैसे बना, यानी दंत स्व के बाद, दंत स्व के बाद अगर च वर्ग आए, च वर्ग का कोई वर्ण आए तो तालव्य स्व में परिवर्तन हो जाता है। कौन स्व में, तालव्य स्व में परिवर्तन हो जाता है। अगर दंत स्व के बाद, दंत स्व के बाद अगर कोई भी तो वर्ग का वर्ण आए, तो वर्ग का वर्ण आए तो कौन सा में, दंत स्व में ही परिवर्तन होता है। स्व के बाद अगर
प वर्ग का कोई वर्ण आए, प वर्ग का वर्ण आए या क वर्ग का वर्ण आए तो मूर्धन्य स्व में परिवर्तित हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा अगला है दूर उपसर्ग। दूर का अर्थ होता है कठिन, बुरा या विपरीत। दुर्गच्छति, दुर्नयति, दुर्भाग्यम, दुर्गंधा, दुर्लभा, दुर्जना। दुराचरति, दुर्जोर आर्चति, दुर्व्यवस्था, दुर्जोर अवस्था। दुराग्रह, दुर्जोर आग्रह। दुराशा, दुर्जोर आशा। दुराशा में कौन सा प्रत्यय है तो दूर प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है दूर प्रत्यय है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा अगला है बिना, यानी वी प्रत्यय, वी उपसर्ग है, यानी बिना अलग विशेष। वितरती, विचरती, विजयते, विजया, विहरती, विनश्यति, विकीर्ति, व्ययते, विक्षते, व्यवहा, व्याधि, व्यापनति। इस समय दिख रहा आगे से क्या है वी जुड़ा हुआ, पहले से वी जुड़ा हुआ है, यानी कौन सा उपसर्ग है वी उपसर्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला है अंग उपसर्ग। क्या है अंग उपसर्ग। अंग का मतलब अर्थ होता है तक या कम, तक या कम। आगच्छति, आचरति, आन्यति, आगम्य, आमरणम, आचारा, आग्रह, आदानम, आहारा। यानी आ उपसर्ग, अंग जो उपसर्ग है उस सब में आ लगा रहता है। शुरू में क्या लगा रहता है आ, यानी अंग उपसर्ग का हम लोग आसानी से समझ जाएंगे। तो यानी शुरू में आ लगा रहे, शुरू में आ लगा रहे तो कौन सा उपसर्ग होगा अंग उपसर्ग होगा। कौन सा होगा अंग उपसर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है नी उपसर्ग। क्या है नी, यानी नी का अर्थ होता है नीचे या विशेष, नीचे या विशेष। निवदेयति, निवसति, निगदति, निर्गहानति, निपतति, न्यूनतम, न्याया, निवासा, निलियते। नी जोड़े आया न्याया, यानी इस समय कौन सा उपसर्ग है नी उपसर्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है अधि उपसर्ग। अधि का अर्थ होता है प्रधान, ऊपर या श्रेष्ठ। अधिगच्छति, अधिकरोति, अधिराजते, अधिक्षा, अधिकारा, अध्ययनम, अध्यास्ते, अध्यापयति, अध्यक्षता। यानी अध्ययनम, अधिजोर अयनम, अधिजोर अयनम कौन सा उपसर्ग होगा अधि उपसर्ग होगा। अधिकारा में कौन सा उपसर्ग है अधि उपसर्ग है, यानी जिसके शुरू में अधि लगा रहे कौन सा उपसर्ग अधि उपसर्ग है। जैसे अध्यापयति, अधिजोर याप्यति, क्या होगा अध्यापति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारा उपसर्ग है अति उपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है अधिक या परे, अधिक या परे। यानी अतिक्रामति, अति चढ़ती, अतिशेते, अतीब, अत्याचारा, अत्यधिकम। यानी अत्याचारा का क्या अर्थ होगा अतिजोर आचारा, अतिजोर आचारा क्या होगा अत्याचारा। यानी अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है अति उपसर्ग है। अब अगला है हमारा अपि उपसर्ग। क्या है अपि उपसर्ग, यानी अपि का अर्थ होता है निकट या भी। अपि से बहुत कम उपसर्ग है, जैसे अपि ध्याति, अपि धाति, अपि धानम और अपि हितम, अपि हितम। यानी अपि से बहुत ही कम उपसर्ग पूछा जाता है। उसके बाद चलते हैं आगे। अब हमारा अगला उपसर्ग है अभि उपसर्ग है, यानी अभि का अर्थ होता है सामने या प्रति। अभिगच्छति, अभिनयति, अभिवादनम, अभ्युत्थनम, अभ्यागता, अभ्योदा, अभिभाषणम, अभ्यासा, अभ्यागच्छति। यानी अभि जो उदया अभ्योदा, अभि जोर भाषणम अभिभाषणम, अभि जोर आगच्छति अभ्यागच्छति। यानी इन सब में कौन सा उपसर्ग है तो अभि उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है अभि उपसर्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला हमारा है सु उपसर्ग। क्या है सु उपसर्ग, यानी सु का अर्थ होता है सुंदर, अच्छा या सरल। सु का अर्थ होता है सुंदर, अच्छा या सरल। यानी शुभते, सुकोर्ति, सुचरति, स्वल्पम, सुपुत्रा, सुयोगा, सुक्ति। यानी सुजोर उक्ति, स्वच्छा, सुजोर उच्छा, स्वागतम, सुजोर आगतम, सुजोर आगतम। यानी कौन सा होगा उपसर्ग स्वागतम में कौन सा उपसर्ग है सु उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है सु उपसर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारा है उद उपसर्ग। उद का अर्थ होता है श्रेष्ठ या ऊपर, उद का अर्थ होता है श्रेष्ठ या ऊपर। उद्भवती, उद्गच्छति, उद्धरती। इसमें कुछ
लेटर में परिवर्तन होते हैं, जैसे उत्कर्षा, क्या है, उत्कर्षा, उत्पत्ति, उत्तिष्ठति, उच्चारणम, उच्चरति, उत्सवा, उज्ज्वला, उल्लेखा, उन्नति, उल्लेखा, उन्नति। यानी द के बाद प वर्ग आए, द के बाद अगर प वर्ग आए तो किस में परिवर्तित होता है, या अधात्व में परिवर्तन, तो अलांत में परिवर्तन होता है। द के बाद अगर च आए, द के बाद अगर च आए तो च में परिवर्तन हो जाता है। द के बाद अगर च आए तो च में परिवर्तन होता है। द के बाद अगर न आए तो न में परिवर्तित हो जाता है। जैसे उन्नति, उत जोर नति, उत जोर नति क्या होता है, उन्नति, यानी कौन सा उपसर्ग है, उद उपसर्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारा है प्रति उपसर्ग। प्रति का अर्थ होता है और, प्रत्येक या विपरीत। प्रतिबद्धति, प्रतिगृह्णति, प्रतिगच्छति, प्रतीक्षा, प्रत्यागच्छति, प्रत्यपनम, प्रतिरूपम, प्रतिबिंबम, प्रत्यका। यानी प्रत्यका का क्या अर्थ होता है, प्रति जोड़ एक, प्रति जोड़ एक यानी प्रत्येक, प्रति जोड़ एक प्रत्येका। तो प्रत्येका में कौन सा उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है। प्रति जोड़ अर्पणम, प्रत्यपनम, प्रति जोड़ अपनम, प्रत्यपनम, प्रति जोड़ आगच्छति, प्रत्यागच्छति, प्रति जोड़ आगच्छति, प्रत्यागच्छति, यानी प्रत्यागच्छति में कौन सा उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारा है परि उपसर्ग। क्या है, परि उपसर्ग। परि का अर्थ होता है चारों ओर या आसपास, चारों ओर या आसपास। परि उपसर्ग बहुत ही आसान याद करने में है। से परिक्रमते, परित्यजति, परिनयति, परिहरति, परिवर्तते, परीक्षते, परिजनः, परिवारः, पर्याप्तम, पर्युष्णम, परीक्षा, पर्यावरणम। यानी परिजोर आवरणम, पर्यावरणम, परिजोर रक्षा, परीक्षक, परिजोर रक्षा, परीक्षक, परिजोर उष्णम, पर्युष्णम। परि उपसर्ग हम लोग को आसानी से याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है उप उपसर्ग। उप का अर्थ होता है निकट या सहायक, निकट या सहायक। जैसे उपदिशति, उपनयति, उपकरोति, उपवनम, उपास्तेयति, उपहते, उपदेशा, उपचारा, उपचरति, उपास्ते, उपागमा, उपहारा। यानी इस उप उपसर्ग याद करने का बहुत, जैसे शुरू में उप लगा हो, जिसके शुरू में उप लगा हो उपसर्ग होगा, उसमें क्या होगा, उप उपसर्ग। यानी जिसके शुरू में उप लगा हो उप उपसर्ग होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अब उपसर्ग का हम पहचान। जैसे निस, निस में अगर शुरू में निस लगा रहे या निस रहे या निस रहे या नी रहे तो कौन सा उपसर्ग, निस उपसर्ग हो जाता है। दुस रहे, दुस, 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 दुह रहे तो कौन सा उपसर्ग, दुस उपसर्ग होगा। कौन सा उपसर्ग होगा, दुस उपसर्ग। चलिए अंतिम में सु रहे यानी सु, स्व, स्वल्पम या स्वेच्छा, यानी स्व रहे, शुरू में स्व रहे तो कौन सा उपसर्ग होता है, सु उपसर्ग होता है। चलिए अगला देखते हैं अनु। अनु में शुरू में अनु रहे या अनव रहे, अनु रहे या अनव रहे, अनव के साथ अगर कोई स्वर आता है, जैसे अनवीक्षा, अनवीक्षा में कौन सा उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है। यानी अनव के बाद क्या स्वर है, अनव जोर इच्छा, अनवीक्षा। अभी, अभी में अभी रहता है, अभी अभ्य लगा रहता है। अगर अभ्य लगा रहे, अभी लगा रहे या अभी रहे तो कौन सा उपसर्ग, अभी उपसर्ग होता है। अति, अति लगा रहे या अति रहे या अत्य रहे या अत्य रहे तो कौन सा उपसर्ग, अति उपसर्ग होता है। अध्य रहे, अधि रहे या अधि रहे तो कौन सा उपसर्ग, अधि उपसर्ग होता है। कौन सा उपसर्ग होता है, अधि उपसर्ग होता है। चलिए देखिए अगला हमारा है नी उपसर्ग। नी लगा रहे या ने लगा रहे, नी लगा रहे या ने लगा रहे तो कौन सा उपसर्ग होता है, नी उपसर्ग होता है। वे लगा रहे या वी लगा रहे, वे लगा रहे या वी लगा रहे तो कौन सा उपसर्ग, वी उपसर्ग होता है। प्रत्यय लगा रहे या प्रति लगा रहे तो प्रति उपसर्ग होता है। पर्य लगा रहे या परि लगा रहे तो कौन सा उपसर्ग, परि उपसर्ग होता है। संग लगा रहे या सम लगा रहे या सम लगा रहे तो कौन सा उपसर्ग होता है, सम उपसर्ग होता है। उच्च लगा रहे या उन लगा रहे या उल्ल लगा रहे या उत लगा रहे या उद लगा रहे तो कौन सा उपसर्ग होता है, उद उपसर्ग होता है।
उप लगा रहे, उपा लगा रहे या उपे लगा रहे, तो कौन सा उपसर्ग होता है? उपसर्ग होता है। चलिए आज हमारा वीडियो यहीं से समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।